Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, today we will work in two subjects, first in English and second in Hindi. We will start with English and students, this is your English writing book, cursive capital and small letters. बच्चों आज हम टू सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे, पहले हम इंग्लिश में वर्क करेंगे और उसके बाद हम हिंदी में वर्क करेंगे और ये आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक है कर्सिव कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 48 और अब हम आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक के पेज नंबर 48 पर हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 48 निकालेंगे एंड आवर टुडेज टॉपिक इज स्मॉल लेटर W एंड स्मॉल लेटर X। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मॉल लेटर W एंड स्मॉल लेटर X। एंड स्टूडेंट्स दिस इज W एंड W फॉर वुमेन। W फॉर वुमेन। वुमेन किसे बोलते हैं? वुमेन बोलते हैं औरत को, राइट? जो आप बोलते हैं ना हिंदी में औ से औरत, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वुमेन, राइट? तो यह है W फॉर वुमेन। आज हमें क्या करना है? स्मॉल लेटर W बनाना है अपनी बुक में। तो पहले ट्रेसिंग वाली लाइंस पर और फिर उसके बाद डॉट्स की हेल्प से हम इस लेटर को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉट से स्टार्ट करते हुए हमें क्या करना है? ऊपर की तरफ ले जाना है अप। देखिए हम ऊपर की तरफ ले गए अप, डाउन और एक कर्व बनाया जैसे यू के लिए बनाते हैं, अप डाउन एक कर्व, फिर एक और कर्व बनाएंगे और फिर यहां से इसको छोटा सा कर्व बनाएंगे। तो एक तरीके से हमें इसमें 2U बनाने हैं और फिर यहाँ पर लास्ट में छोटा सा कर्व करना है। देखिए अप डाउन ये कर्व बनाया, फिर एक और कर्व और फिर यहां से छोटा सा कर्व कर दिया। तो ये बनेगा स्मॉल लेटर W, राइट? W फॉर वुमेन। इससे पहले आपने क्या पढ़ा है? W फॉर वॉच। वॉच मीन्स घड़ी, ठीक है ना? W फॉर वॉच मीन्स जो हाथ में हम घड़ी पहनते हैं उसको बोलते हैं। और यहाँ पे है W फॉर वुमेन। वुमेन मीन्स औरत। तो इस तरीके से हम अपनी बुक में ट्रेसिंग वाली जो भी आपको W दिए गए हैं उसको 1 by 1 बना लेंगे। और उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग नहीं होंगी जिन लाइंस में, वहां पर हम डॉट्स की हेल्प से इस लेटर को बनाएंगे, राइट? तो देखिए ये तो हो गई ट्रेसिंग वाली लाइंस। तो इसी तरीके से हमें और भी सारी लाइंस जो भी ट्रेसिंग की दी गई है वो हम अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम एक तो सिंगल आपको डॉट दिया है, एक डॉट हम यहाँ लगा देंगे ऊपर, राइट? अब इसी डॉट की हेल्प से हम आगे बनाते हैं। क्या करना है हमें? यहाँ से यहाँ तक एक स्लांटिंग लाइन ले गए, फिर यहाँ नीचे लेके आए, एक कर्व बनाया, फिर यहीं से एक और कर्व बनाया, ऊपर ले गए ब्लू लाइन तक और यहाँ से इसको ऐसे कर दिया एक कर्व, ठीक है ना? तो बन गया ये स्मॉल लेटर W। हमें इसमें क्या करना है? 2U बनाने हैं और फिर यहाँ से एक छोटा सा कर्व कर देना है, अप डाउन अप एंड यहाँ से छोटा सा कर्व कर दिया, अप और ये छोटा सा कर्व, अप डाउन अप, ये कर्व कर दिया, राइट स्टूडेंट्स? तो इसी तरीके से हम स्मॉल लेटर W अपनी बुक में बना लेंगे। इस डॉट से यहाँ तक स्लांटिंग लाइन, फिर नीचे लेके आए, ये कर्व बनाया, फिर यहाँ से नीचे लेके आए, एक और कर्व बनाया और यहाँ से इसको इस तरीके से कर दिया। तो ये बन जाएगा स्मॉल लेटर W। कौन सा लेटर बनेगा ये? स्मॉल लेटर W, राइट? तो इस तरीके से जहां पर भी आपको ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पर आप डॉट्स की हेल्प से, जैसे मैंने आपको ये बताया उसी तरीके से आप नीचे वाले भी जहां पर आपको सिंगल डॉट दिया गया उन लाइनिंग्स में भी आप W फॉर वुमेन अपनी बुक में बनाएंगे पेज नंबर 48 पर, राइट? अब उसके बाद चलते हैं
पेज नंबर 50 पर, जहां पर हमारा नेक्स्ट लेटर है एक्स। एक्स फॉर xylophone, एक्स फॉर xylophone। xylophone क्या होता है? ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाने से बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स आती हैं, ठीक है ना। ये होता है, और ये जो दो आपको दिख रहे हैं गोल गोल से और इनमें स्टिक लगी हुई है, इनसे इसको बजाते हैं, इसको बोलते हैं xylophone। एक्स फॉर xylophone, राइट। इससे पहले आपने पढ़ा है एक्स फॉर एक्समस ट्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नई चीज आप सीख रहे हैं, एक्स फॉर xylophone। तो ये स्मॉल लेटर एक्स है, जैसा कैपिटल बनता है सेम वही स्मॉल में भी बनेगा, बस क्या है स्मॉल में हमें बीच की जो छोटी सी लाइन है उनके अंदर इस लेटर को बनाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक कर्व इधर से बनाना है और एक कर्व उधर से बनाना है, ठीक है ना। दोनों को आपस में मिलाते हुए, है ना, 2 कर्व्स बनाने हैं, एक राइट कर्व एक लेफ्ट कर्व, तो बन जाएगा स्मॉल लेटर एक्स। ये देखिए इस तरीके से, है ना। ये लेफ्ट कर्व बनाया पहले हमने, फिर इधर से राइट कर्व बनाया, तो ये बन जाएगा स्मॉल लेटर एक्स। एक्स फॉर xylophone, एक्स फॉर xylophone। तो जहां पर भी ये डॉट्स दिए हैं, हमें ट्रेसिंग दी गई है, वहां पर हम इस तरीके से अपनी बुक में स्मॉल लेटर एक्स बना लेंगे, राइट। उसके बाद जहां पर हमें ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पर देखिए कैसे बनाएंगे हम। क्या करेंगे, डॉट से शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी डॉट की जरूरत नहीं है, डॉट से शुरू करेंगे और यहाँ पर हमें एक कर्व बना देंगे ऐसे छोटा सा, ठीक है ना। और फिर इधर की तरफ से एक कर्व बना देंगे। 2 कर्व्स बनाने हैं ना हमें, एक राइट कर्व एक लेफ्ट कर्व, बस दोनों को आपस में जोड़ना है, ठीक है ना। ये जो दोनों की बैक है ये आपस में जुड़नी चाहिए। तो यहाँ से एक लेफ्ट कर्व बनाया पहले और फिर इधर की तरफ से एक राइट कर्व बनाया, तो ये बन जाएगा एक्स फॉर xylophone, एक्स फॉर xylophone, राइट। इस तरीके से हम 1 बाय 1 साफ साफ इस लेटर को बना लेंगे अपनी बुक में। बस ध्यान रखना है कि हमें जो बीच की ब्लू लाइंस हैं उसके अंदर ही इस लेटर को बनाना है, ठीक है ना। और जो कैपिटल वाला एक्स होता है वो तो हम बड़ा बनाते हैं, लेकिन जो स्मॉल है, स्मॉल का मतलब ही है कि छोटा, तो हमें यहाँ पर उसको छोटा बनाना है बॉक्स के अंदर। तो इस तरीके से हम इसको स्मॉल लेटर एक्स को अपनी बुक में बना लेंगे पेज नंबर 50 पर। तो ये दोनों लेटर W और X आप अपनी बुक में पहले ट्रेसिंग पर और फिर डॉट्स की हेल्प से इन दोनों लेटर्स को कंप्लीट करेंगे, राइट। और अब चलते हैं सेकेंड वर्क पे हिंदी में। एंड नाउ दिस इज योर हिंदी नोटबुक। और बच्चों अब हम आपकी हिंदी की नोटबुक पर हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस पेपर, ठीक है ना। अब हमारा जो कोर्स है हिंदी का वो कंप्लीट हो चुका है। आपने उसमें क ख ग भी किया है, 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द हम सब कर चुके हैं हिंदी में। तो आज मैंने आपके लिए एक नोटबुक में प्रैक्टिस पेपर रेडी किया है, ठीक है ना। जिस तरीके से आपका एग्जाम पेपर आएगा उसी तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं छोटे छोटे से, और आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। आप उसी तरीके के क्वेश्चंस की आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए, ठीक है। दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए मतलब कि आपको कुछ अक्षर दिए गए हैं अलग अलग, आपको उनको मिलाकर नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि नंबर 1 पे यहाँ पर देखिए पहला अक्षर है फ, फिर है प्लस और ल। अब प्लस का मतलब क्या होता है आपको पता है, प्लस का मतलब जोड़ना, तो इसका मतलब हमें इन दोनों को जोड़ना है और फिर आगे लिखना है तो नया शब्द बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले फ है वहां पर तो हम लिखेंगे फ, और दूसरा अक्षर है ल तो हम लिखेंगे यहाँ पर ल, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़कर हमने एक साथ लिखा है तो क्या बन गया ये फ ल फल, राइट। उसके बाद सेकंड है र प्लस थ, मतलब कि इन दोनों को जोड़कर लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे र और फिर उसके बाद लिखेंगे थ, तो क्या बन जाएगा र थ रथ, है ना। फिर थर्ड नंबर पे है
क प्लस म प्लस ल। अब यहाँ पर 3 अक्षर आ गए, 1 2 3 है ना, 3 अक्षर आ गए। तो इन तीनों को हमें एक साथ मिलाकर लिखना है, तो फिर एक नया शब्द बन जाएगा। अब क्या है, सबसे पहले क, फिर सेकंड है म, और फिर है ल। तो क्या बन जाएगा ये, क म ल, कमल, है ना। कमल किसे बोलते हैं, कमल का फूल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ब प्लस र प्लस ग प्लस द, ब र ग द। अब हमें ये कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो 4 अक्षरों को हमें एक साथ जोड़कर लिखना है, तो नया शब्द बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, ब, फिर है र, फिर है ग, और फिर है द। अब क्या बन गया ये, ब र ग द, बरगद, है ना। बरगद क्या होता है, बरगद का पेड़ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समान शब्दों को मिलाइए। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, तो आपको एक साइड में, दोनों साइड में उन शब्दों को पढ़ना है, और फिर जो एक जैसे शब्द है उनको आपस में मिलाना है। जैसे नंबर 1 पे यहाँ पर दिया गया है ग ज गज, है ना। अब इधर वाली साइड में देखेंगे कि ग ज गज कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है ह ल हल, और यहाँ पर लिखा है ग ज गज। तो यहाँ पर ग ज गज और ये है ग ज गज, तो हम इसको आपस में मिला देंगे, है ना, मैचिंग कर देंगे। उसके बाद सेकंड है ह ल हल। अब यहाँ पर ये है ह ल हल, तो हम इसको भी यहाँ पर मैच कर देंगे, राइट। फिर थर्ड क्वेश्चन है, गोले में दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। अब यहाँ पर आपको गोले में कुछ वर्ण दिए होंगे, आपको क्या करना है, उनको मिलाकर कुछ शब्द बनाने होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर गोले में कौन कौन से शब्द दिए हैं, यहाँ पर म है, फिर यहाँ पे ह व हव है, यहाँ पे भ व भव है, और यहाँ पे जो मेन आपका अक्षर है जिसको आपको इनके साथ मिलाना है वो है न। क्या है वो, न। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला अक्षर यहाँ पर कौन सा है, म, म, और इसके साथ अगर हम न मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, म न मन, ठीक है। क्या बन गया, म न मन। तो यहाँ पर नंबर 1 पे लिखेंगे म न मन। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ह व, और यहाँ पर क्या है, न। तो इन तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा ह व न हवन, राइट। ह व न हवन। उसके बाद थर्ड नंबर पे है भ व, और ये है न, भ व न भवन। क्या बन जाएगा, भवन भवन। ऐसे आप पढ़कर देखेंगे तो आपका जो शब्द है वो आ जाएगा भवन भवन, राइट। तो यहाँ पर हमारे ये शब्द बन गए, इनको आपस में मिलाकर। उसके बाद नेक्स्ट है, चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, और क्या है, वहां पर शब्द पूरे नहीं है, आपको कुछ अक्षर लिख के उन शब्दों को पूरा करना है। जैसे नंबर 1 पे पिक्चर ये जो दी गई है, इसे क्या, कौन सी पिक्चर है ये, इसको क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं, वेरी गुड, बताइए, वेरी गुड, इसे बोलते हैं टब। क्या कहते हैं, वेरी गुड, टब, टब। अब यहाँ पर लिखा है ट, और इसके साथ हमें क्या लिखना होगा कि ये पूरा हो जाए, ट ब, है ना, ब लिख देंगे तो ये पूरा बन जाएगा शब्द टब, टब, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, बटन, वेरी गुड, है ना। अब यहाँ पर देखिए ब लिखा है और न लिखा है। अब क्या नहीं है इसमें, ब ट न, ट आता है ना बीच में, यहाँ पर ट नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट लिखेंगे, तो बन जाएगा ब ट न बटन। उसके बाद नेक्स्ट है ये पेड़, इसको किसका पेड़ बोलते हैं, बरगद का, है ना, ब र ग द, बरगद। अब यहाँ पे क्या लिखा है, र लिखा है और ग लिखा है, तो किससे शुरू होता है, ब से, तो ब तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर ब लिखना है सबसे पहले, ठीक है ना, ब लिख दिया, ब र ग। अब लास्ट में क्या आएगा, द, है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे द, ब र ग द, बरगद। तो ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर
चित्रों को सही शब्दों से मिलाइए। यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, उसको आपको सही शब्द से मिलाना है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है आपकी, ये नंबर देख रहे हैं आप 1 और 0, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं 1 0 10, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड, इसे बोलते हैं 10। आपने जो 10 रुपए का नोट होता है उसमें भी देखा होगा है ना, ऐसे नंबर बना होता है 1 0, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको? 10, द स 10। अब द स 10 देखते हैं कहाँ लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर तो कमल, कमल लिखा है, और यहाँ पर द स 10 लिखा है। तो ये यहाँ पे हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर ये फ्लावर की। कौन सा फ्लावर है ये? कौन सा फूल है? कमल का फूल है ना। कौन सा फूल है? कमल का। तो देखेंगे कमल, कमल, कमल यहाँ लिखा है, इसके साथ इसको मैच कर देंगे, राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या दिया गया है आपको? चित्र पहचान कर सही नाम लिखिए। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं आपको, उनको पहचान कर आपको उनका नाम लिखना है आगे। तो सबसे पहली पिक्चर किस चीज की है ये? वेरी गुड, इसे बोलते हैं घर, है ना। घर, घर। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर, वेरी गुड, मटर, है ना। मटर। उसके बाद नेक्स्ट है ये पिक्चर, इसको बोलते हैं सर्कस। क्या बोलते हैं इसको? सर क स कस, सर्कस। तो यहाँ पर लिखा सर्कस। तो इस तरीके से ये पिक्चर देके आपने इनके नाम लिख दिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, समान लय वाले शब्द लिखिए। अब समान लय क्या होते हैं? जिनसे एक जैसी साउंड आती है, ठीक है ना, एक जैसी आवाज आती है जिनको सुन के। अब जैसे यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है आपको, न ल नल, ठीक है। तो इसके जैसा जिसमें से आवाज आए उस क्या होगा वो शब्द? न ल नल का। वेरी गुड, ज ल जल। देखिए न ल नल और ज ल जल एक जैसी आ रही है ना, नल जल। और उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है? कल, है ना। तो क ल कल, ये हो गए संभालने वाले। इसमें पीछे देखिए आप अक्षर भी सेम आ रहे हैं, ल ल ल। नल जल कल, एक जैसी आवाज आ रही है ना, नल जल कल। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर मटर। क्या है? मटर, मटर। अब मटर के जैसी साउंड या मटर के जैसा शब्द कौन सा हो सकता है? मटर के जैसा शब्द हो सकता है, बताइए। बटर, बटर, है ना। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? बटर, बटर, ठीक है। और क्या हो सकता है? चटर, चटर। तो चटर। अब देखिए एक जैसी साउंड आती है कि नहीं? मटर, बटर, चटर, आ रही है ना एक जैसी आवाज, टर टर टर, मटर बटर चटर, ठीक है। तो संभालने वाले शब्द यही होते हैं जिनसे हमें एक जैसी साउंड आती हो, या फिर जो एक जैसे पीछे जिनके अक्षर एक जैसे हो। जैसे यहाँ पे ल ल ल है, यहाँ पे टर 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 है, ठीक है। तो ये हो गया आपके संभालने वाले शब्द। तो इसी तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में है, आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप अपनी नोटबुक में जो मैंने आपको कराया है इसको तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इसी तरह के और भी चीजें आप अपनी नोटबुक में करेंगे जो मैंने अभी तक आपको नोटबुक में कराए हैं, ठीक है। वो सभी चीजें, उन सभी चीजों की आप तैयारी करेंगे एग्जाम के लिए और उनकी प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन हिंट दिए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से करें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिए गए अक्षर के बाद आने वाला अक्षर लिखिए। यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं, अब आपको क्या करना है, उसके बाद आने वाला अक्षर आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आने वाला मतलब कि आफ्टर, आप करते हैं ना मैथ्स में आफ्टर, तो वही है ये, हिंदी में भी आपको वही करना है। जो भी अक्षर आपको दिया है उसके बाद कौन सा अक्षर आता है वो लिखना है। अब जैसे यहाँ पर पहला अक्षर है ग,
तो ग के बाद कौन सा अक्षर आता है? क, ख, ग, घ। वेरी गुड। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे घ। ग के बाद आता है घ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ज। ज से जहाज। वेरी गुड, है ना। अब ज के बाद कौन सा अक्षर आता है? झ। झ से झंडा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे झ। उसके बाद है यहाँ पर द। द से दवात। द से दवात के बाद क्या आता है? ध से धनुष। तो ये जो आपको लिखने हैं अक्षर, इसके लिए आपको क्या आना जरूरी है? क ख ग आने जरूरी है। अगर आपको क ख ग नहीं आएंगे तो आप ये भी नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको क ख ग की भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद भ। भ के बाद क्या आएगा? भ से भालू के बाद म से मछली। वेरी गुड। यहाँ पे लिख देंगे म से मछली। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी रिवीजन एक्सरसाइज। एक तरीके से आपका प्रैक्टिस पेपर था। तो इसी तरह के क्वेश्चंस की आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो भी नोटबुक में वर्क कराया गया है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे नोटबुक में या फिर बुक में, ठीक है ना, और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.